जब धर्मराज युधिष्ठिर राज्य करने लगे तो वे भाई बंधुओं के क्षोभ से ऐसे दुखित हुए कि उनसे राज्य करते ना बनता था और दिन दिन बड़े शोकित रहे। चौथेपन अर्थात वृद्धता को प्राप्त होने लगे। मैंने 100 भाइयों को मारा है और अपने पिता के समान गुरु द्रोण का भी वध किया है। यह कहकर धर्मराज रोते हुए बहुत अश्रुपात करते। कर्ण मेरा भाई था, उसे भी मैंने मार डाला और भीष्म जी ने सरसैया को ग्रहण किया है। राजा इसी प्रकार की नित्य चिंता करते। इस चिंता से उनका शरीर नित्य दुखी रहता। उसी समय वहाँ देवताओं में श्रेष्ठ ऋषि नारद, वशिष्ठ, मार्कंडेय, कपिल, भृगु, जमदग्नि, बृहदश्व और ज्ञानी लोमस आदि बहुत से मुनिगण आकर राजा के विदुर मंत्री से मिले। हे परीक्षित सुनो, उस दिन बलभद्र जी और श्री कृष्ण सहित 5 भाई राजा युधिष्ठिर की सभा में पहुंचे थे। वे सब लोग राजा से वार्ता कर रहे थे कि उक्त सब मुनिगण भी वहां आकर बैठे। तब बलदेव जी, भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि सब राजा को यही सिखलाने लगे कि हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, आप प्रजा के भाग्य रूप राजा हैं। आपसे ही इस हस्तिनापुर पुरी की शोभा है। अपने बड़े भाग्य से सब कौरवों का संहार किया है। इसी से आप राजाधिराज। अब आप यहाँ परम सुख से अपना राज्य कीजिए। जब संजय ने यह कहकर राजा का कुछ शोक निवारण किया तब श्री नारद जी ने सबको उपदेश कर समझाया और परम ज्ञानी ऋषि वेद व्यास जी ने धर्मराज से कहा, हे राजन, आप ज्ञान तंत्र की बात सुनने के लिए शीघ्र ही वहीं चलो जहाँ तुम्हारे पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हैं। तब व्यास जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ नरनाथ युधिष्ठिर वहां चले। तब अन्य सब मुनिगण को साथ लेकर वे कुरुक्षेत्र में वहां पर पहुंचे जहां भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हुए थे। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर को शोक और भी बढ़ गया। भीष्म को देखकर युधिष्ठिर और भी रोने लगे। अपने हृदय के शोक प्रकट करके वे राजा इस प्रकार बातें कहने लगे कि जब हमारे पिता मर गए और हम बालक थे तब आपने ही हमारा प्रतिपालन लालन पालन किया है। हे पितामह, मुझसे बढ़कर मूर्ख और पापी कोई दूसरा नहीं है जिसने अपने आपको मार डाला। हमारे गुरुजी हमको सत्यवादी जानते थे, परंतु मैंने पाप करके उनसे असत्य अर्थात झूठ बोला। कर्ण मेरे भाई थे जिन्हें अस्त्र रहित होने पर अर्जुन ने मार डाला। इस कारण मुझसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं हुआ, ना होगा। इसमें द्रौपदी के 5 पुत्र चले गए। संग्राम में बड़ा पाप रखा है। इस कारण अब मैं राज्य त्याग कर वन को जाऊंगा। इस दुर्गति के कारण अब मुझे वनवास ही करना चाहिए, क्योंकि इस शोकाग्नि से मेरा शरीर दग्ध हो रहा है। महाशोकित वीर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे। राजा शोक से व्याकुल हो ने संसार के भाइयों में दुख का आप कष्ट दे रहा था। वे कहते हैं, कर्म का लिखा कोई नहीं जानता, मैं संताप हूँ तो क्या। तब व्यास जी ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, राजन, अब सावधान होकर बालक युवा वृद्ध कोई क्यों ना हो, अंत में सबको संसार में दुख ही भोगना पड़ता है। यहाँ देखो, पांडु की सैया पर भीष्म पड़े हैं। हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, सुनो, इन सृष्टि का यही भेद है कि जहाँ संयोग है वहीं वियोग है। हे पितामह भीष्म ने कहा, हे राजन, शोक को त्याग कर तुम्हें जो करने हैं उन सैकड़ों कार्यों को करो। देखो, भरत नाम के एक राजा पहले हुए जिन्होंने भगवान विष्णु को छोड़कर और किसी को नहीं जाना। उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य किया, फिर भाइयों को राज्य दे वन में चले गए। इसी प्रकार एक दिन वह नदी में सरोवर में स्नान कर रहे थे तो एक मृगी हिरणी आई जो पूरे दिन की गर्भवती थी। वह जल पीकर चली गई तो उसका प्रसव काल आ गया और उसने वहीं एक प्रसव कर दिया। तब राजा भरत सरोवर में स्नान करके देखा कि भगवान की ऐसी माया हो गई, बच्चा देकर मृगी अपने प्राण त्याग गई। तो उन्होंने उस मृग के शावक को लेकर चले गए और उसका लालन पालन किया और अंततः एक दिन हिरणों का झुंड आया और वह शावक हिरण का बच्चा उन झुंड के साथ चला गया। तो उसी के शोक में राजा भरत ने अपने प्राणों को त्याग। फिर इसी प्रकार भगवान के नामों का स्मरण करते हुए पितामह जी ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्रनाम की भी महिमा का बखान करते हुए नदियों में श्रेष्ठता गंगा का भी बखान किया। फिर
सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा जाने वाला व्रत अर्थात एकादशी के व्रत का महत्व बताया कि इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब भीष्म जी ने राजा युधिष्ठिर से एकादशी के व्रत और तुलसी जी की महिमा के संबंध में एक विस्तृत कथा कह सुनाई। मुर नामक एक अति बलवान दैत्य था, उसका वध करने के कारण ही भगवान हरि का नाम मुरारी पड़ गया। भीष्म जी ने कहा, हे राजन, विष्णु की माया असंख्य है। अब मैं तुमसे एकादशी व्रत महात्म्य कथा कहता हूँ, उसे सुनो। अयोध्यापुरी में एक मंगल नामक राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम संध्यावती था। वह एकादशी व्रत का अनुष्ठान कर रहा। उसी समय उर्वशी नाम की अप्सरा उनके बगीचे में पुष्प को तोड़ने के लिए वहां आई। तब माली ने इसकी सूचना राजा को दी। राजा वहां देखने के लिए आए। उर्वशी ने कहा, मुझे यहाँ पर स्वर्गाधिपति इंद्र ने यहाँ पुष्प लेने के लिए भेजा है। तब वह उर्वशी जब विमान पर बैठी और जब विमान न चला, कुछ देर तक विमान वहीं स्थिर हो गया। तब उर्वशी ने राजा से विनय अनुनय और प्रार्थना की कि मुझे एकादशी का पुण्य चाहिए। तब विमान इंद्रलोक को जाएगा, वरना यहीं पर रहेगा और हमें भगवान इंद्र को पुष्प देने भी जाना है। राजा ने उसकी विधि पूछी। तब 10 इंद्र की अप्सरा उर्वशी ने कहा कि 10वीं को एक बार भोजन करें और नियम से रहें और एकादशी को व्रत करें। एकादशी को व्रत करके द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके अन्नदान दें और भगवान नाम का स्मरण करें। उस व्रत के प्रभाव से यह विमान स्वर्ग में चला जाएगा। राजा ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पता लगाया तो एक धोबी मिला, जिसकी स्त्री ने क्रोध वश में एकादशी को अन्न नहीं खाया। क्रोध के कारण धोबी ने एकादशी को उपवास कर लिया। आप किसी भी कारण कैसे भी एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन उसने चरण स्पर्श करके विमान स्वर्ग में चला गया। ऐसा देखकर वह राजा एकादशी का पालन करने लगा और प्रजा का पालन पुत्रवत करने लगा। उसके राज्य में कोई दुखी दरिद्र नहीं था। वह राजा एकादशी व्रत के सिवाय किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता था। 10वीं के दिन ही डुग्गी पिटवा दिया करता था। राजा व्रत करने के लिए सभी प्रजा को सावधान कर दिया करता था। सभी व्रती एकादशी को रात्रि में जागरण करते, द्वादशी में स्नान करके अन्न का दान करते। उस दिन पशु पक्षी वृद्ध बालक आदि कोई भी किसी भी को अन्न नहीं दिया जाता था। इस प्रकार चारों वर्णों के लोग एकादशी व्रत करते हैं। उस नगर में पाप का नाम भी नहीं था। व्रत के प्रभाव से उस नगर के सभी जीव स्वर्ग को जाते हैं। एक बार एक महान पापी चांडाल की मृत्यु हो गई। उसे यम के दूत ले जाने लगे। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए और यम के दूतों को मारकर भगा दिया और उस जीवात्मा को उनसे छुड़ाकर विष्णु लोक चले गए। यम के दूतों ने भागकर यमराज जी को खबर दी। धर्मराज के दूतों की बात सुनकर अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। दूतों को साथ लेकर यमराज ब्रह्मलोक गए और वहां सब समाचार कह सुनाया। यमराज जी ने ब्रह्मा से कहा, आप मेरा पद किसी और को दे दीजिए, क्योंकि अयोध्या में जब एक चांडाल की मृत्यु हुई तो मेरे दूत उसे लेने के लिए गए। तब भगवान विष्णु के दूतों ने हमारे दूतों को मारकर भगा दिया, उस जीव को छीन लिया। तब ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, जो कोई एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु रूप का अधिकारी हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने यमराज जी से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक उपाय करता हूँ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवता एकत्रित हुए और वहां पर अंश के रूप में एक अत्यंत सुंदरी स्त्री की रचना की और उस बगीचे में कहा कि स्त्री से कहा कि तुम अयोध्या में जाकर राजा के धर्म को नष्ट करो। वह कन्या पान लेकर नगर के पास आकर रुक गई। उस स्थान पर राजा शिकार के उद्देश्य से जा रहे थे और उस कन्या से राजा की भेंट हो गई। उस कन्या के सौंदर्य और रूप को देखकर राजा मोहित हो गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है। कन्या ने उत्तर दिया, मेरा निवास स्थान इसी वन में है। उस कन्या ने कहा, देवताओं के अनुग्रह से मेरा जन्म हुआ है, मैं अभी कुंवारी हूँ और इसी वन में रहती हूँ। राजा के काम के वश से होकर कन्या से पूछा कि तुम विवाह क्यों नहीं कर लेती। कन्या ने उत्तर दिया, यदि मेरे योग्य पति मिले तब मैं उससे विवाह करूँ। राजा ने पुनः पूछा,
तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे विवाह की शर्त क्या है? उस राजा ने कहा, मैं अयोध्या के राजा के समान पराक्रमी पति चाहती हूँ। यदि आप मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करिए तो मैं आपको अपना पति बना सकती हूँ। हे राजन, जिस समय जो भी वस्तु चाहे वह मुझे दीजिए, ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए तो मैं आपका वरण करूंगी। राजा द्वारा प्रतिज्ञा करने पर वह कन्या राजा के साथ चली गई। 10वीं तिथि आने पर एकादशी व्रत करने के लिए राजा ने संयम लिया। उस कन्या ने राजा से कहा, लीजिए पान खाइए। राजा ने उनसे कहा कि मेरे नगर के सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए पान नहीं खाना चाहिए। कन्या ने क्रोधित होकर राजा से कहा कि यह कोई बात अच्छी नहीं है। राजा ने उस कन्या से समझाकर कहा, संसार में दान, यज्ञ, होम आदि सत्कर्म सभी को करना चाहिए। सन्यासी, वैरागी आदि सभी को धर्म के रक्षार्थ व्रत आदि कर्म का करना आवश्यक है। उस कन्या ने कहा, राजन, व्रत छोड़कर पान खाइए। उस कन्या ने बड़ी ही हट करने लगी। मोहिनी नाम की उस कन्या की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए। उसने कहा, यदि मेरा जीवन चाहती हो तो मेरे इस बात पर कभी ना कहना। तुम भी मेरे समान व्रत करके अमर पद की अधिकारी बनो। राजा की बात सुनकर मोहिनी क्रोधित हो गई। मोहिनी ने कहा, यदि तुम अपना वचन रखना चाहते हो तो एकादशी व्रत को छोड़ो। यदि ऐसा ना कर सको तो अपने पुत्र का मस्तक लगा दो। राजा उसकी बात से विस्मित हतप्रभ रह गए। मोहिनी किसी प्रकार से मान नहीं रही थी, हठ पे उतारू थी, अर्थात हठ करने लगी। उसने अपनी रानी से कहा, जिसे उसके धर्मात्मा पुत्र ने भी सुन लिया। धर्मात्मा पुत्र ने कहा, हे पिताजी, अपना धर्म ही आपके साथ जाएगा, इसलिए आप व्रत को ना छोड़िए। पुत्र ने राजा से कहा, आप मेरे मस्तक को देकर सत्य की रक्षा कीजिए। वह बात माता पिता को बहुत प्रिय जानी। पिता पुत्र ने एकादशी व्रत करके स्नान किया और बहुत प्रकार दान दिया। तदंतर पुत्र पद्मासन लगाकर बैठ गया। तब मोहिनी कन्या ने रानी संध्यावती से केश पकड़ लिए। सभी देवता यह दृश्य देखने के लिए आकाश में आ गए। राजा ने कुपित होकर तलवार निकाल दी। इतने में दिव्य रथ पर भगवान वहां आकर प्रकट हुए। सभी नगरवासियों को परम पद की प्राप्ति हुई। भगवान ने क्रुद्ध होकर मोहिनी को शाप दे दिया। भगवान ने मोहिनी से कहा, तुमने मेरे भक्त पर संकट उत्पन्न किया, इसलिए तुम्हारी गति नहीं होगी। तब भगवान ने उस शाप से मोहिनी बहुत दुखी हुई। उसने राजा से क्षमा मांगकर कहा, मेरा उद्धार करो। तब राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इसके शाप का उद्धार करो, क्योंकि इसको रहना तो मेरे ही साथ है। भगवान ने प्रसन्न होकर, जो लोग द्वादशी में पारण करके जागरण करेंगे, उसके व्रत के पुण्य से इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान ने ऐसा वरदान पाकर मोहिनी राजा के साथ अयोध्यापुरी हो गई। भीष्म पितामह जी ने पद्म पुराण की इस कथा को राजा युधिष्ठिर से कह सुनाई और बहुत ही प्रसन्न हुए। एकादशी के इस महत्व को भीष्म जी ने धर्मराज से तथा वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय से कही। इस व्रत के करने से सभी पापों का क्षय हो जाता है। इसके समान और दूसरा कोई व्रत नहीं है। राजा जन्मेजय से वैशंपायन जी और धर्मराज से भीष्म जी ने यह कथा कही। वनस्पतियों में तुलसी की श्रेष्ठता को अकथनीय बताया। जो लोग तुलसी महारानी और विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं वे निश्चित ही वैकुंठ धाम हो जाते हैं। यह कथा भगवान नारायण की भीष्म पितामह जी ने धर्मराज को सुनाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी, कथा अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री